अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए। अगर आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक गार्डनिंग की शौकीन हैं और अपने हाथों से सब्जियां लगाने चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप जानती हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग के लिए ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वगैरह वगैरह। इसमें केमिकल का कोई अमल दखल नहीं है। जैसे कि बहनों आपको पता है केमिकल हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है और तरह तरह की बीमारियां लाती हैं। हम होम गार्डनर्स को किचन गार्डनिंग करने के लिए तरह तरह के ऑर्गेनिक कंपोस्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत रहती है और ये सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमें ऑर्गेनिक मटेरियल से तैयार करना पड़ता है, जो कि हमारे किचन में आसानी से मुहैया है और इसको बनाना बहुत आसान है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंपोस्ट के बगैर किचन गार्डनिंग अधूरी है, बल्कि नामुमकिन है। आज मैं आपको होममेड कंपोस्ट बनाने का तरीका शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाना बहुत आसान है। ये रोज़मर्रा किचन वेस्ट जो हमारे निकलते हैं, ये हमारे पौधों के लिए ख़जाना की हैसियत रखते हैं। किचन वेस्ट में मौजूद भरपूर न्यूट्रिशन हमारे मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाते हैं, हमारे तमाम किचन गार्डन के पौधों को फास्ट ग्रो और हेल्दी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको लश ग्रीन और बुशी बनाते हैं और किचन गार्डन के पौधों को कीड़ों और सुंडियों से महफूज रखते हैं। किचन वेस्ट में मौजूद अंडे के छिलके, सब्जियों के छिलके, ख़राब सब्जियां, तमाम फलों के छिलके, ख़राब फल और इसके बाद चाय की पत्ती जिसमें चिकनाई बिल्कुल ना हो और कोई भी ऐसा खाना जिसमें कोई चिकनाई वो शामिल ना करें। इन सबों से आप मिलाकर आप इसको कंपोस्ट बिन में डाल के कंपोस्ट तैयार करिए। इसको तैयार करना बहुत आसान है और ये 3 महीने में तैयार हो जाता है। अंडे के छिलके में भरपूर कैल्शियम मौजूद है और जितने भी ये ग्रीन लीव्स की सब्जियां वगैरह इसमें भी नाइट्रोजन भारी मिकदार में मौजूद है। ये जो चाय की पत्ती है बिल्कुल इसमें चिकनाई नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी नाइट्रोजन भारी मिकदार में मौजूद है। तमाम सब्जियों के छिलके, अनार के छिलके, मौसम्बी के छिलके, कीनू के छिलके, माल्टे के छिलके और नींबू के छिलके, इन तमाम में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फ़र मौजूद है और जो कि हमारे ज़रख़ेज़ करता है हमारे मिट्टी को ज़बरदस्त तरीके से। ये सारी चीज़ें जब हम मिला के कंपोस्ट बिन में डालते हैं और इसके साथ थोड़ी सी पानी और मिट्टी शामिल करते हैं तो ये जब डीकम्पोज़ हो जाते हैं तो ये एक ज़बरदस्त किस्म के ब्लैक कलर का एक फर्टिलाइज़र कंपोस्ट तैयार हो जाता है और जो कि हमारे किचन गार्डनिंग के लिए कमाल का रिज़ल्ट लेकर आता है। तो 3 महीना इसमें लगता है, फिर ये अच्छी तरह से डीकम्पोज़ होंगे सारे ये किचन वेस्ट और इसके बाद ये तैयार हो जाते हैं। इसको हम फिर किचन गार्डनिंग के पौधों में इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है, एक भुरभुरी सी मिट्टी की शक्ल में आ जाता है। ये हमारे किचन गार्डनिंग के लिए एक ख़जाने की हैसियत रखता है। इतनी सारी इसके अंदर क्वालिटीज़ मौजूद होते हैं, इतनी सारे फ़ायदे हमारे पौधों के इसमें मौजूद होते हैं, हमें कोई भी फर्टिलाइज़र या फिर खाद लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये देखिए मेरे ये किचन वेस्ट है, मैंने इसको कंपोस्ट बिन में डाल दिया। 1 हफ़्ते के बाद मैं इसको किसी डंडे से ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह हिला दूँगी ताकि इसमें एयर सर्कुलेशन हो और ये आसानी से डीकम्पोज़ हो और कोई स्मेल भी बहुत ज़्यादा इसमें पैदा ना हो। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे ताकि ये तेज़ी से डीकम्पोज़ हो जाए। ये देखिए मेरे डस्टबिन के नीचे एक मतलब क्रैक पड़ा हुआ है, उसके नीचे मैंने एक छोटा सा कंटेनर रख दिया है और ये देखिए सारा जो कंपोस्ट बिन के जो लिक्विड है वो इसके अंदर जमा हो रहा है। ये बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है
इस तरह से मुझे 2 तरह से फ़ायदे मिलेंगे। एक तो कंपोस्ट तैयार होगा, दूसरा कंपोस्ट टी तैयार हो रहा है। ये जो कंपोस्ट टी तैयार हो रहा है लिक्विड के शक्ल में, ये काफ़ी कारआमद होता है हमारे किचन गार्डन के पौधों के लिए। मैं इसको पानी मिलाकर इसको तैयार करूँगी और इसकी रेशो के मुताबिक तैयार करूँगी, क्योंकि इसमें हम ज़रा सी भी लापरवाही करेंगे तो हमारे पौधे जल जाएंगे। तो इस बात को मुझे ख़ास करके ख्याल रखना है और लिक्विड के मुताबिक मैं इसके अंदर 10 गुना पानी शामिल करूँगी। इसके बाद तमाम अपने जिन पौधों में, सब्जियों वाले पौधों में देना है उसमें दे दूँगी और मुझे इसका कमाल का रिज़ल्ट मिलता है। और मैं इसको दोबारा मैंने इसको तैयार किया ताकि मैं अपनी सर्दियों के तमाम पनीरी और पौधों में डाल सकूं। वीडियो पसंद आए, अच्छे लगे तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा प्यारी बहनों। अपने कीमती वक्त निकाल के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।